Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In today's video we are going to learn about a subset, types of subset and power sets. So let's start our video. सबसे पहले हम जनरल व्यू देखते हैं कि सबसेट होता क्या है। अगर आपके पास दो सेट हैं, ठीक है, एक सेट ए है और एक बी है। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो क्या है, ए सबसेट है बी का। ये क्या है, एक जनरल सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब हम इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसेट क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, क्या है, आपके पास एक सेट ए है और उसका हर, ईच मीन सारे एलिमेंट, हर एलिमेंट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेट बी के भी वही एलिमेंट हैं। देन सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो क्या है, सेट ए क्या है, सबसेट होगा सेट बी का। दोबारा से हम देखते हैं, अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो क्या है, जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप मज़ीद एग्जांपल्स हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिंबल। द सिंबल, ये आपके पास जो सिंबल नज़र आ रहा है, आपने यू को थोड़ा रोटेट किया है और इसके नीचे एक लाइन लगा दी है। इज़ यूज टू डिनोट द सबसेट। ये जो सिंबल है ये आपका क्या है, सबसेट के लिए यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, d इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, w इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड s इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। अगर हम w को देखें तो w के ये सारे एलिमेंट d में मौजूद हैं तो क्या होगा, d क्या है, w क्या है, d का सबसेट है। यही बात हमने डिस्कस की थी कि अगर आपके पास दो सेट हैं और एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं तो ये आपके पास क्या है, जो छोटा सेट है, जो छोटा सेट है वो क्या होगा, सबसेट होगा। ओके हो गया। नेक्स्ट आपके पास सेट एस है, उसमें क्या है, 1 2 3 4 5। अब सेट एस के भी सारे एलिमेंट डी में मौजूद हैं तो क्या है, एस बी डी का सबसेट है। सिम्बॉलिकली देखें, हमने क्या कहा था, डब्ल्यू क्या है, सबसेट है डी का। जो सबसेट होगा उसको आपने यहाँ पर यू क्लोज हो रहा है, यानी कि यू की क्लोज साइड पे सबसेट को लिखना है, ओपन साइड को बिगर सेट को लिखना है। बिगर सेट को हम क्या कहते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे क्या कहा था, W सबसेट है D का, लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W सबसेट है S का। अब W के सारे एलिमेंट S में भी मौजूद हैं तो क्या है, W S का भी सबसेट है। नेक्स्ट क्या है, S सबसेट है D का। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि S के सारे एलिमेंट D में मौजूद हैं तो S क्या है, D का सबसेट है। दोबारा देख लें, सबसेट क्या है। अगर आपके पास दो सेट हैं, हमने लेट कर लिया कि एक सेट आपके पास ए है और दूसरा सेट क्या है, बी है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए क्या है, बी का सबसेट है। इसका सिंबल क्या है, आपने यू को थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है और साइड नीचे क्या है, एक लाइन लगाई हुई है। फिर हमने एग्जाम्पल देखी कि आपके पास एक डी सेट है जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 6। फिर W एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर कहाँ तक आ रहे हैं, 3 तक, और S में नेचुरल नंबर है आपके पास 5 तक। अब W के सारे एलिमेंट D में थे तो क्या, W सबसेट हो गया D का। S के सारे एलिमेंट D में हैं, S सबसेट हो गया D का। अब W के सारे एलिमेंट S में भी हैं तो W क्या है, S का भी सबसेट है। और ये तीनों कंडीशंस हमने सिम्बॉलिकली लिख दी हैं। आगे आपके पास क्या है, टाइप्स हैं सबसेट की। आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास है प्रॉपर सबसेट और एक आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। कितनी टाइप्स हैं सबसेट की, 2 टाइप्स हैं। और कौन कौन सी हैं, एक है प्रॉपर सबसेट और दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसको हम मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं जी। तो क्या है प्रॉपर सबसेट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, देन, यहाँ पे देम नहीं है, आपके पास क्या है, देन है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, THEN, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब ये क्या अंग्रेज़ी लिखी हुई थी, हम इसको ज़रा समझते हैं। क्या है, आपके पास दो सेट हैं सेम एज अ सबसेट।
फिर क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ए के तो सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन ए के अलावा बी में भी कुछ एलिमेंट अगर बचते हैं, जस्ट लाइक आपके पास लास्ट एग्जांपल में डी था और एस था। एस में आपके पास 1 to 5 आ रहे थे और डी में 1 to 6 आ रहे थे। एस के सारे एलिमेंट डी में मौजूद तो थे, लेकिन डी क्या था, बिगर सेट है, उसमें 6 भी मौजूद था। तो क्या है, ऐसे सबसेट को आप क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट, यानी कि अनइक्वल सेट है। आपके पास दो सेट हैं, एक के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, लेकिन क्या है, जो बी सेट है जिसमें सारे एलिमेंट ए में उसके इटसेल्फ उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, तो वो आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब क्या है, सिंबॉलिकली अब सबसेट के नीचे क्या, यू को आप क्या थे, थोड़ा सा रोटेट करते थे और नीचे लाइन लगाते, जबकि प्रॉपर सबसेट में आपने वो लाइन नहीं लगानी, जस्ट आपने यू को रोटेट करना है, तो वो आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। सिंबॉलिकली दिस सिंबल मीन्स इज इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या हो गया, ऊपर हम प्रॉपर पढ़े और ये क्या है, इम्प्रॉपर हो गया। लेट मी चेक इट, सॉरी, ये आपके पास प्रॉपर सबसेट का आपने क्या, जस्ट व्यू को रोटेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल है आपके पास x इज इक्वल टू 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 3 and 4। अब y के सारे एलिमेंट x में मौजूद हैं, लेकिन 2 and 5 ये इसके अपने एलिमेंट्स हैं, ये बिगर सेट है आपके पास। अब क्या है, y जो है वो x का सबसेट तो है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, सबसेट है, लेकिन अगर आपसे वो पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये प्रॉपर सबसेट है कि इम्प्रॉपर है, तो ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि y के अलावा भी x के अपने कुछ एलिमेंट्स हैं। क्या है, ये बिगर सेट है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर आपके पास है। अगर आपके पास बिगर सेट आ रहा है ना, जो आपके पास दो सेट हैं और अगर उसमें एक बिगर सेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ओके हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। अ सबसेट दैट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट। अगर आपके पास दो सेट हैं और उनके अगर ए और बी है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी में ए के अलावा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो वो आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं इक्वल सेट। आगे आपके पास एक नोट है, नोट में क्या है, द इम्प्रॉपर सबसेट एंड ओरिजिनल सेट आर इक्वल एज दे कंटेन द सेम एलिमेंट। जो आपके पास प्रॉपर सबसेट आ रहा होगा और जो ओरिजिनल सेट आ रहा होगा, उसमें क्या है, सेम एलिमेंट्स होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट में इक्वल सेट की डेफिनेशन होल्ड करती है। इक्वल सेट आपके पास क्या था कि दोनों सेट के पास सेम एलिमेंट्स हैं। इम्प्रॉपर में भी वही है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी में ए के एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो वो क्या है, इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर इज जस्ट सेम एज अ इक्वल सेट। सिंबल क्या है, वही सबसेट का सिंबल आप क्या है, इसको यूज़ करते हो डिनोट करने के लिए। अब आपके पास एग्जाम्पल क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इज इक्वल टू 1 3 5 2 4 6। ये भी आपके पास नेचुरल नंबर है 1 से 6, ये भी 1 से 6 तक नेचुरल नंबर है। जस्ट फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपने प्लेसमेंट चेंज की हुई है। सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ सेट में से देखें तो हमारे पास क्या है, P क्या है, इक्वल है Q के, क्योंकि इनके एलिमेंट सेम है। अगर हम सबसेट की डेफिनेशन कहें तो A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, तो P क्या है, सबसेट है Q का। और P Q क्यों आएगा, यहाँ पे A B है, सॉरी व्यूअर्स। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हम A B सेट लेंगे, P Q नहीं लेंगे। इक्वल सेट को डिस्कस कर लिया हमने। फिर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए बी का सबसेट है, और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो क्या है, बी भी सबसेट है ए का। यहाँ से हम एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो सेट हैं, अगर वो आपस में दोनों सबसेट है, तो मीन्स क्या है, वो इक्वल सेट है। ये आपको MCQ पूछा जा सकता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, देन आपने सिंपल क्या पिक करेंगे, ए क्या है, इक्वल है बी के। नेक्स्ट हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हम बड़े वाले सेट को क्या कहते हैं, तो वो आ गया है, वो क्या है, सुपर सेट। डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। अ सुपर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्मॉलर सेट। क्या है आपके पास, जो सबसेट के हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, सबसेट प्रॉपर इम्प्रॉपर ब्ला ब्ला, इसमें जो आपका बिगर सेट होता है उसको आप क्या कहते हो, सुपर सेट। याद रखना कुछ मुश्किल नहीं है, सुपर पावर बड़ा है, जो बड़ा सेट होगा उसको कहेंगे सुपर सेट। एग्जाम्पल क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3,
ए के एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ए सबसेट है बी का, और बड़ा वाला सेट क्या है, बी है, तो बी आपके पास क्या हो जाता है, सुपर सेट। नाउ वी हैव अ पावर सेट। पावर सेट आम ज़बान में, सिंपल भाषा में क्या है, आपके पास एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उसको अगर कलेक्ट करके एक सेट में रख दो तो आपके पास क्या है, पावर सेट है। डेफिनेशन क्या है, अ पावर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ऑल द सबसेट दैट कैन बी पॉसिबली क्रिएटेड फ्रॉम अ ओरिजिनल सेट। आपके पास जैसे ये ए सेट है 1 और 2, इसके सारे सबसेट लो, उसको कंबाइन करके एक ही सेट में लिख दो, आपके पास क्या बन जाएगा, पावर सेट। इसको फॉर्म, अब आपके पास ज़्यादा सारे एलिमेंट, आपको नहीं पता चल रहा कितने सबसेट बनेंगे, तो सिंपल क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n। अब n क्या है, वेर n इज़ अ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब कार्डिनलिटी क्या है भैया, ये भी देख लेते हैं। कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। अब जो सेट हैं उसमें जितने एलिमेंट पड़े हुए हैं वो क्या है, उसकी कार्डिनलिटी है। अब जैसे सेट है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हैं, 4, तो कार्डिनलिटी क्या होगी, 4। ओके हो गया। पावर सेट क्या है, आपने सिंपल एक सेट लिया, उसके सारे पॉसिबल जितने भी सबसेट बनते थे उसको कंबाइन करके एक ही सेट में लिख दो, पावर सेट बन गया। अब नहीं समझ आ रही कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n ले लो। n क्या है, जितने सेट में एलिमेंट पड़े हुए हैं, जितनी सेट की कार्डिनलिटी है वो क्या है, n है। फॉर एग्जांपल इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके पास कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4, यानी कि 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो क्या है, जो आपके पास 4 एलिमेंट्स वाला सेट होगा उसके कितने सबसेट होंगे, 16 होंगे। ओके, अब एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं हम। क्या एग्जांपल है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। ए सेट है, उसमें 3 एलिमेंट हैं, सबसेट कितने आएंगे, 8 आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, एक बात आपने याद रखनी है, ये बहुत से एमसीक्यूज में पूछी जाती है, क्या है, नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या है, हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, नल सेट लिख दिया, फाइल लिख दो, एम्प्टी ब्रैकेट लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब सबसेट बनाने हैं, सबसे पहले क्या है, हर एलिमेंट का अलग-अलग एक सबसेट बना दो। 1 1, अगर इसको मैं ए का नाम, बी का नाम दूँ तो बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, भी सबसेट होगा। पहले अलग-अलग बना लो, 1 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक हो गया। फिर दो दो एलिमेंट्स को ले लो, 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, फिर क्या है, 3 1 ले लो, ये भी हो गया। अब दो दो भी हो गए, अब क्या है, पूरे सेट को लिख दो, 1 2 3। अब ये ब्रैकेट कहाँ से है, ये ब्रैकेट शुरू की थी इसको कहीं पे ख़त्म भी तो करना था, ये वो ब्रैकेट है। काउंट करो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। सिंपल क्या करना है, पहले नल सेट लिखना है, पहले जितने भी एलिमेंट्स उनको एक एक करके लिखो, दो दो करके लिखो, तीन 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 करके लिखो, और क्या है आपके पास पावर सेट बन जाएगा। होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर है। इसमें रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने सबसेट को डिस्कस किया। सबसेट आपके पास क्या है, दो सेट लेंगे, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में हैं तो जो जिसके सारे एलिमेंट हैं वो क्या है, सबसेट होगा। आगे हमने उसकी दो टाइप्स डिस्कस कर दी, प्रॉपर और इनप्रॉपर। देख के हम कर लेते हैं। प्रॉपर में आपके पास क्या था, दो सेट थे, अगर आपके पास कोई बिगर सेट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है। जबकि आपके पास बिगर सेट एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल वो इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या है, इनप्रॉपर है। और अगर आप क्या करो, सारे सबसेट को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख दो तो आपके पास क्या है, पावर सेट है। पावर सेट बनाने का क्या, सबसेट कैसे बनेंगे, कितने सबसेट आएंगे पावर सेट में, सिंपल क्या है, 2 की पावर है। n क्या है, कार्डिनलिटी है। कार्डिनलिटी क्या है, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं आपके सेट में उसकी कार्डिनलिटी है। सिंबल डिस्कस किए, आपके पास ये सिंबल क्या है, सबसेट का है, और ये क्या है आपके पास, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। इम्प्रॉपर को आप सबसेट से ही शो करते हो, इक्वल लगा दो तो इक्वल सेट होंगे। वो टाइप्स ऑफ सेट में हम डिस्कस कर चुके हैं। पावर सेट कैसे बनाना है, नल सेट लिखो, पहले एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाओ, दो दो का बनाओ, 3 बना दो मेरे पास सेट, और एंड पे क्या है, 3 3 का बनाओ, 4 4 का बनाओ। डिपेंड आपके पास कितने एलिमेंट्स वाला सेट है, आपकी सेट की कार्डिनलिटी क्या है, और एंड पे उस पूरे सेट को लिख दो तो आपके पास क्या है, पावर सेट बन जाएंगे। उम्मीद है, होप सो लेक्चर क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे विद अस, स्टे कनेक्टेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।